आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। ये पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू समाज में सभी लोग मना, वैसे है सबके लिए ही, क्योंकि अवतारी शक्तियां सबके लिए आती। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों जातियों के लिए नहीं आती, कोई मजहब धर्म बनाने नहीं आती, कोई जात पात का बंटवारा करने नहीं आते, कोई किसी को गरीब अमीर बनाने नहीं आते। वो तो सबके हित के लिए, सर्वभूत हिते रता, जो सारे जीवों के कल्याण में रत है, वो शक्तियों ने ये जितने भी तिथि त्योहार बने ये सब महात्माओं के बनाए। तुम्हारे विद्वानों ने, विज्ञान ने कोई त्योहार आज तक नहीं बनाया, और जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बना दिया उसको खत्म भी नहीं कर पाए। दोनों चीजें, कोई बना नहीं पाया और जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बना दिया उसको खत्म नहीं कर पाए। तो अगर ये न बने होते तो आपको खुश रहने का और खुशहाली मनाने का कोई तुम्हारे पास तारीख ही नहीं थी। रोने के सिवा इस समय तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। ये महात्माओं की देन है जो उन्होंने जीवों को खुश रखने के लिए ये तिथि त्योहार रस्म रिवाज आपके लिए बना दी, और उन्हीं को हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। ये जन्माष्टमी, ये 8 और 9 का झगड़ा क्या है? इधर अष्टमी है उधर नवमी है। ये दोनों अवतारी शक्तियों के साथ जोड़ा गया। जो द्वापर युग का परिवर्तन करने आया उसको अष्टमी, और जो त्रेता का परिवर्तन करने आई शक्ति उसको नवमी से जोड़ा गया। अष्टमी माने अष्टदल कमल। ये कुछ शक्ति ऊपर से आई, बिल्कुल ऊपर से नहीं, मध्य से कुछ ऊपर। और नवमी वाला तो ये 9 द्वारों से, ये जो 9 इंद्रियां, 10 इंद्रियां पे 9 इंद्रियों को का जानकार था वहीं तक सीमित रहा। 2 आँख की, 2 इंद्रियां, आँख, 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह है नीचे गोदावरी इंद्री। ये 9 द्वारों हैं। बस यहीं तक जो सीमित रहा हो उसको नवमी कहते। 9 में वो 9 के बाहर जा ही नहीं पाया। इसीलिए लिखा है उनके बारे में, बहुतक विपदा राम ने भोगी जब तक चढ़े न तृप्ति पार। राम ने बड़ा दुख तकलीफ 14 वर्ष जंगलों में उठाया, और जब तक वो तकनी यानी 10वें में नहीं पहुंचे, 9 तक सीमित रहे तो बेचारे परेशान ही रहे। जब 10वें में पहुंचे तब जो शक्ति उनको मिली जिसके द्वारा रावण जैसे बलवान का वध कर पाए थे, ऐसे नहीं कर पाए वो भी। बात को समझिए आप। ये इसीलिए त्योहार बनाए गए कि आप 9 द्वारों से हटकर 10वें द्वार की तरफ चलो। जब वहां पहुंचोगे तुम्हारे अंदर जो रावण बैठा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तुम उस पर विजय प्राप्त करो। बात ये है, इशारा उसका ये है। और चैत में रामनवमी, चैत माने चेतना, चेतो जागो, होश में आओ और 9 के बाहर चलो। हटो सामने से, 9 के बाहर, 9 के ऊपर 10वें द्वार में पहुंचो तो कुछ तुमको ज्ञान हो जाएगा। अपनी जीवात्मा के बारे में कुछ न कुछ समझ आप में पैदा हो जाएगी। इसलिए इन तिथियों का विशेष महत्व आंतरिक है, अंतर्मुखी है, अष्टमी का और नवमी का। लेकिन एक कभी किसी ने आज तक आपको बताया नहीं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं मालूम बेचारों। वो तो खाना पीना सोना इसी को त्योहार मानते। ये भोजन तो शरीर का, जड़ का है। और जीवात्मा चेतन, चेतन का भोजन क्या है? जीवात्मा का भोजन ये रोटी दाल सब्जी दूध घी मलाई नहीं है। शब्द आहारी सूरत, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा। जब शब्द बार की गुरु जो होवे तो झट देवे भेद लखाए। आप शब्द की पारी करने वाला अगर सदगुरु मिल जाए तो आत्मा की खुराक पूरी कर देगा। तब इसको बलवती बना करके घर पहुंचा देगा। ऐसे नहीं जा सकती। तो इन तिथियों का विशेष महत्व है। लेकिन महत्व
किसी ने आपको बताया नहीं आज तक, पहली बार आप सुन रहे होंगे, किसी ने नहीं बताया, कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दी। बराबर हम लकीर के फकीर होते चले आ रहे हैं, एक लाइन खींची उसी पे चल रहे हैं, न इधर न उधर, न आगे न पीछे न ऊपर नीचे, कहीं नहीं जा पा रहे। कोई ज्ञान नहीं, कोई सूझबूझ नहीं, कोई निरख परख पहचान आप में नहीं, तो आप इधर उधर चलेंगे कैसे? और जब तक ये रास्ता काल का नहीं छोड़ेंगे तो दयाल के रास्ते पर चलकर दयाल देश आप जीवात्मा को कभी नहीं पहुंचा सकते। यही आपको करना है। आज ये पर्व विशेष जानकारी का है, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण कष्ट का हनन करने वाला। कृष्ण का मतलब है कष्टों को हनन करे, दुख को दूर करे, परेशानियों को दूर कर दे, झगड़े को दूर कर दे, अधर्म का नाश कर दे, धर्म की स्थापना कर दे, दुष्टों का संहार कर दे, भक्तों की मदद कर दे। वो ये यानी अष्टदल कमल से शक्ति आई थी, उसने ये काम किया था, उसके काम की पहचान है ये। अब ये भी पहचान किसी ने आपको बताई? कोई धर्माचार, कोई शंकराचार, कोई लाल पीले कपड़े पहनने वाला, दाढ़ी बाल रखने वाला, किसी ने आपको बताया कि अष्टमी का मतलब क्या है और नवमी का मतलब क्या है, दिवाली का मतलब क्या है, होली का मतलब क्या है, दशहरा का मतलब क्या? जिन्होंने दसों को हरा दिया, दसों इंद्रियों को जीत लिया, वो दशहरा है। वो तो किसी ने आपको बताया नहीं। ये संतों का विषय है। जब संत महात्माओं की शरण में जाओगे तब आपको असली राज रहस्य, असली अर्थ मालूम होगा, तब लाभ आपको प्राप्त होगा। ऐसे मनाते मनाते कितनों का जीवन चला गया, मर के चले गए। मनाना माने खुश करना, यानी मनाया किसको मना रहे हो? जो तुम्हारे हित का काम करता हो, तुम्हारे भले का, तुम्हारी रक्षा संरक्षा हिफाजत करता हो, तुम्हारे पर दया करता हो, उसको मनाओ। वो मान जाएगा, वो खुश हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारे सब बिगड़े काम बन जाएंगे। मनाने का मतलब ये है, या मनाने का अर्थ ही नहीं बताएगा कुछ। काला होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, मनाते मनाते कितने का जीवन चला गया और कितने चले जाएंगे। ये तो लाखों वर्षों से ये हो रहा, लेकिन किसी ने मना नहीं पाया, खुश नहीं कर पाया कि बार बार आपको आना न पड़े, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से आपको फुर्सत मिल जाए। तो आपने तो किसी को मनाया नहीं, बनाए माने खुश किया। अगर मना लेते, खुश कर लेते तो एक काम आपका हो जाता। और वो खुश किससे होते हैं? कहते गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुरु तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासी को दे। वो तुम्हारा रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी लेने नहीं आया है, ये उनकी खुश करने का सामान नहीं है। कहा कि प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। अगर तुम्हारे पास सच्चा विशुद्ध इंद्रियजित प्रेम है तो वो आप खुश कर सकते हो। कहा प्रेम से तुम्हें जहाँ चाहो वहाँ बुला लो, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत सामान से मैं मानने वाला नहीं। ये तो काल का सामान है, इसलिए दयाल कभी काल के सामान को स्वीकार नहीं करता है। और आप वही सामान दिखाते रहते हो कि सेवा ले लो, पैसे ले लो, धन ले लो, हम कपड़ा ले लो, सामान ले लो। इसके अलावा तुम ये भी नहीं जानते हो ये क्या लेते हैं कि आपकी बुराई, बुरे कर्म लेते हैं, पाप कर्म लेते हैं, और आपको पुण्य कर्मों का खजाना भेंट करती, दया देती। तुम्हारे पाप कर्मों को लेकर तुम्हें साफ करते हैं, धोते हैं, और तुमको सच्चाई अच्छाई देते हैं। ये उनकी दक्षिणा है। कई लोगों ने पूछा भी बाबा जी क्या दक्षिणा लेते? कहते वो दक्षिणा तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी का दक्षिणा लेते हैं कि अपने पाप कर्म ले जाओ और अच्छे काम में लग जाओ। ये उनकी दक्षिणा है। और ऐसा कोई करेगा सृष्टि में कि पाप तुम करो और बोझा वो अपने ऊपर ले ले? ऐसा तो कोई सृष्टि में है नहीं। और तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, ये हमारा एक पाप ले लीजिए, आप खत्म कर दीजिए, वो कहे भाई ये काम मेरी बस का। जो रुपए पैसे धन दौलत से
सामान से आपका काम नहीं हो सकता, वो काम अपनी दृष्टि डाल के आपका क्षण मात्र में कर देती। पर आप दया की दृष्टि समझते नहीं हो। ये देखना दया दृष्टि नहीं है, गौर से देखना। हित का वचन प्रेम से बोले और सबको सबके हितकारी हो में, ये है उनका देखना। वो और को नहीं देखते, ना और कुछ चाहते हैं। तुम्हारे धन दौलत सामान से, तुम्हारी जाति से, तुम्हारे रूप रंग से उनका कोई मतलब नहीं। उनका मतलब है तुम्हारी चेतन जीवात्मा से, कि वो उनकी है, वो अपनी जीवात्मा के लिए आए हैं और तुम्हारे में उनकी जीवात्मा बैठी है, इसलिए तुमसे प्रेम करते हैं और तुम उनके प्रेम को समझते नहीं। वो विशुद्ध प्रेम है, गंदगी का नहीं। वो 9 द्वारों का प्रेम नहीं है, वो तो 10वें के ऊपर का। धीरे धीरे जब सत्संगों में आने लगोगे, सत्संग वचनों को सुनने लगोगे, अपने जीवन में उतारने लगोगे और कार्य में परिणित करने लगोगे, तो सब लाभ आपको मिल जाए। पढ़ने का, सुनने सुनाने का कोई लाभ नहीं। लाभ तो करने कराने का, कराने वाला मिल जाए, आप उस पर विश्वास करके करने लगो तो लाभ तुम्हारे करीब है। अगर विश्वास नहीं तब भी लाभ नहीं है। आज लाभ से वंचित क्यों लोग हैं? 45 करोड़ जीवों को मथुरा में नामदान दिया गया, लेकिन किसी को विश्वास नहीं रहा। सब गुरु से अलग हो गए, गुरु को भूल गए, उनके वचनों को, वादों को, उनको संकल्प प्रतिज्ञा, ये सब भूल गए आप। जब भूल गए तो गुरु बोल गए, तो गुरु की दया भूल गए आप। दया से आप वंचित हो गए और दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। ये तो एक बार मालिक ने मौका दे दिया है। चलो, ये कलयुग के कमज़ोर गंदे भोगी विलासी जीव हैं, चलो एक बार इनको मेरे वचनों की जानकारी दे दो। तो मैंने 12 वर्ष आपके कानों तक गुरु के अनमोल वचनों को, जो 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको सुनाया गया, उन वचनों को जो तुम भूल गए हो, उनको मैंने फिर से याद कराया है 28 मई 2012 से। यानी लगातार 12 वर्ष का समय मैंने आपके लिए दिया। फिर भी आपकी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा जब कोई सुनने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, विश्वास करने वाला नहीं है, तो ऐसे वचनों का निरादर हो रहा, लिहाजा ये कार्य बंद कर देना चाहिए। तब मैंने 2 वर्ष के लिए विराम दे दिया, संन्यास ले लिया हूँ कि 2 वर्ष बाहर निकल कर कहीं नहीं जाऊँगा, कोई संदेश प्रसारित नहीं करूँगा। आश्रम में जो आ जाएंगे उनको इशारा करूँगा, उनको संकेत करूँगा, आने वाले समय की जानकारी करूँगा, आने वाले समय की मुसीबतों और दुखों तकलीफ़ों से आपको राहत दिलाने के लिए नाम का यानी प्रचार करके जीवों को खड़ा करूँगा। तो मैंने गुरु पूर्णिमा से नाम की महिमा बढ़ा दी। आप लोग पहले अधूरा नाम लेते, किसी का अधूरा नाम लो तो नाराज हो जाएगा, देखो ये मर्यादित है, ये मर्यादित नहीं है, ये सभ्य नहीं, शिष्टाचार इसमें नहीं है, तो दया नहीं होती थी। इसलिए पूरा नाम क्या है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये पूरा नाम। पहले आप जय गुरुदेव कहते थे, पीछे से दूसरा पूरा करता था, कहता था प्रभु का, कहता वही था, लेकिन अब वो 2 में बंटवारा हो जाता था। अब ये कहोगे तो तुम्हारे इसमें कोई बंटवारा नहीं हो, सीधे सीधे कहो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, या प्रभु का नाम जय गुरुदेव है। क्योंकि हिंदुस्तान में गुरु की परंपरा आदिकाल से रही। सभी धर्म मजहब को लोग अपने अपने गुरु मुर्शिद कामिल फकीरों को मानते चले आ रहे हैं, आज भी मानते हैं। और सभी लोग अपने को गुरु जी, गुरुवर, गुरुदेव, जय गुरुदेव ही कहते हैं। लेकिन हमारा मालिक, हमारा जय गुरुदेव प्रभु है, हम प्रभु को जय गुरुदेव मानते हैं। इसलिए तुम्हारा काम सबसे अलग है, अपने इस अलग काम को बताना है और लोगों को इस तरफ मोड़ना है।
कि अगर असली लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो मालिक के समय का पूरा नाम उच्चारण करो शिष्टाचार और सम्मान के साथ, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये आपको कहना है। देखो कितना प्यारा नाम, जब कहने लगोगे पहले अधूरा सा लगता है, जय गुरुदेव, नया भी जय गुरुदेव, क्या किसको कह रहे हैं जय गुरुदेव? आदमी को कह रहे हैं, इंसान को कह रहे हैं, मूर्त कह रहे हैं कि पत्थर को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? अब ये स्पष्ट हो गया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, प्रभु ही जय गुरुदेव है। देखो दोनों चीजें इधर से कहो या उधर से कहो, अब समझ में आएगा प्रभु का नाम है जय गुरुदेव। वैसे इस श्लोकों में तो बहुत पहले से सारा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा, गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा। वो पत्थर का, कागज कैलेंडर का, तीरथ मुहूर्त का नहीं है, साक्षात गुरु हमेशा देख के किया जाता। और बाकी आपको सुनाया बताया गया, पत्थर को कह दे भगवान मान लो, उन्हीं को ब्रह्मा विष्णु मान लिया, कोई रामकृष्ण मान लिया, कोई देवी देवता मान लिया, है वो पत्थर, लेकिन चेतन नहीं है। गुरु चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा का नाम चेतन है, हमारी आपकी जीवात्मा चेतन है। तो चेतन को चेतन चाहिए, तब चेतन का काम होगा। लेकिन किसी ने आज तक आपको बताया नहीं। सब बेचारे 3 युगों से जड़ पूजा में फंस के रहे, कागज पत्थर पानी, इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया। और ये भी नहीं बताए तो जड़ है, जड़ माने मुर्दा, जो तुम्हारा काम न करे, न बोले, न चाले, न लेना न देना, न कुछ कहना न सुनना, उसको जड़ कहते हैं। अब तुम ऐसे की पूजा करोगे, न बोलता है, न चलता है, न कुछ लेता है, न कुछ देता है, न खाता है, न पीता है, न कोई आशीर्वाद देता है, न श्राप देता है, तो फिर उसकी पूजा करने का मतलब क्या निकला? इसलिए गोस्वामी जी महाराज, जो कलयुग के संत, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने ये भेद खोला है और स्पष्ट करके उत्तरकांड में, उत्तरकांड मतलब समझो सबको उत्तर दे दिया, सारी सृष्टि को उत्तर दे रहे हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यमृखा छूटत कित नहीं। जड़ चेतन की गांठ लग गई है, यद्यप ये झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं, वो खुद खोल ले। और जब तक खोलेगा नहीं, छोरन ग्रंथ पाए जो कोई, तब या जीव कृतारत हुई। जिस किसी को जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति, जिसे नामदान कहते हो, ये युक्ति है, एक युक्ति जिसको मिल गई और जिसने विश्वास कर लिया अपने सदगुरु पर और विश्वास के साथ दृढ़ता से लग गया, उसने तो अपना काम बना लिया। क्या कहते हैं कि छोरन ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तम माया। उसमें भी बाधा है, जिसने गांठ लगाई है वो जल्दी खोलने नहीं देगा, क्योंकि गांठ खुलने के बाद जीवात्मा स्वतंत्र हो जाएगी तो अपने घर चली जाएंगी, तो काल का देश ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जब खोलने का प्रयास करोगे तो कहते माया विघ्न डालेगी। चोरन ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। तरह तरह के विघ्न बाधाएं अटकलें माया डालेगी। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके लिखा रामचरितमानस में कि माया को काल ने हुक्म दिया कि जाओ अपनी सहेलियों को लगा दो जीव के पीछे, कि कोई जीव सदगुरु के सत्संग में जाने न पावे, उनके वचनों को सुनने न पाए, उन पर विश्वास न करने पावे, परमार्थी सेवा न करने पावे और सुमरन ज्ञान भजन में लगने न पावे। अगर ये सब लग जाएंगे तो सारी जीवात्माएं निकल जाएंगी, हमारा देश ही खत्म हो जाएगा। अब कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, कैसे तुम जगोगे, कैसे घर जाओगे, बड़ा मुश्किल है। तो कहते कि जब तक सोई जाने जिन दे जनाई, जब तक जनाने वाला, उन्हीं को सदगुरु गुरु कहते हैं। जो जानकार हैं, जिन्होंने मालिक को जाना है, पाया है, वो मिल जाएंगे तो आपको जना भी देंगे और उनके बात पर विश्वास कर लोगे तो वो प्राप्त भी करा देंगे। ये दोनों काम करा देंगे आपके। ये सब लिखा पढ़ी इसीलिए रखी गई। कहा तुम ये मत समझो
कि काल कोई छोटा मोटा है। जिसके देश में रह रहे हो, जिसकी व्यवस्था में रह रहे हो, जिसके सामान का प्रयोग करते हो, जिनके भोगों का प्रयोग करते हो, जल्दी निकलने नहीं देगा। कहेगा तुमने हमारे भोगों का बहुत कर्जा लिया है, बिना कर्जा चुकाए तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तो वो क्या करता है, गोस्वामी महाराज फिर लिखते हैं कि कल बल चल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा मैं दीपा। तरह तरह का छल प्रपंच करके जो तुम्हारे अंदर ज्ञान का चिराग सत्संग वचनों को सुनकर जो जाग गया है, उसको बुझाने का प्रयास करें। लेकिन कहा जो जीव दृढ़ता मजबूती के साथ जिसने अपने गुरु को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, विश्वास कर लिया है, एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, जिसके अंदर ऐसी दृढ़ता, ऐसी स्थिर प्रकृति है, वो कभी इधर उधर नहीं होता। वो जानता है कि माया का चक्कर है, माया खेल खिला रही, माया भ्रमित कर रही है। तो कहते कौन बचता है, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितप न निहित जानी। अगर बुद्धि में सयानापन, निरक परक पहचान, संत महापुरुषों के दर्शन से, उनके सत्संग वचनों को सुनकर अगर तुम्हारे में आ गया है, वो जीव कभी किसी के बहकाने में नहीं आता। ऐसे जीव काल में कामाल माया के देश में होते हुए भी सदगुरु की दया पाकर निकल जाते। देखो कितने फंसाने के साधन, कैसे आप निकलोगे, और तुम्हारे पास निकलने कोई शक्ति साधन नहीं। तो कहते जा पर कृपा वही सदगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल की जाल। जिन पर सदगुरु दयाल की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, उनका काल कुछ नहीं कर सकता, वो तो निकल जाते हैं। बाकी जो काल के अधीन है, काल का सामान मांगते रहते हैं, वो हमेशा काल की गुलामी करके उसी के दास्ता की जंजीरों में फंसे बंधे रह जाते, वो नहीं निकल पाते। अब आपको ये निर्णय लेना है कि आपको काल के देश से निकलना है कि यहीं रहना है। जो सतयुग की इच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब तुम रहना चाहते हो। साधक के लिए सतयुग नहीं है, वो तो स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए, क्योंकि सतयुग धरा पर पृथ्वी पर आएगा और आपको पृथ्वी पर रहना नहीं, अपने घर जाना, तो तुम्हारे लिए सतयुग क्या करेगा। उन प्रेमियों को कलयुग चाहिए, क्योंकि जब तक कलयुग रहेगा तब तक तुम्हारा मालिक धरती पर रहेगा। और कलयुग जैसे समाप्त हुआ और सतयुग आया तो वो अपने धाम चले जाएंगे। इसलिए पहले ही आपसे कहा गया कि सतयुग तो आएगा बच्चा, लेकिन सतयुग आने में तुमको अपनी प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी। सबसे प्रिय वस्तु गुरु है। जब गुरु ही नहीं रहेगा, तुम रह के यहाँ क्या करो। लेकिन ऐसा पाक सा जीव कोई सब यहीं का राज साम्राज्य मांगते हैं, यहीं का मान सम्मान मांगते, यहीं का वैभव, यहीं के पद तीन बाल बच्चे, यही। इसके अलावा तुम्हें मांगना भी नहीं आता कि गुरु के दरबार में क्या मांगा जाता, गुरु क्या देने आए हैं। कहते कि गुरु से दया की भीख मांगो हमेशा, बाकी भीख तो ये काम आने वाली नहीं है। राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान मांग भी लोगे तब भी आपका छीन लिया जाएगा, लेके आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि हम आप नंगे ही पैदा हुए हैं और नंगे ही जाओगे। सामान सब छीन लिया जाए, क्या कपड़े लेते हो, चाहे धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, जमीन दुकान मकान, कुछ भी हो, सब छीन जाएगा, क्योंकि आपका है नहीं। जब हम आप माँ के गर्भ से पैदा हुए तो अकेले आए थे और नंगे आए थे, कोई सामान लेके आप नहीं आए, कोई रिश्ता नाता लेके नहीं आए थे। ये तो काल ने अपने आप फंसाने बहकाने के लिए आपको ये सामान दे दिया और कहा तुम इसका प्रयोग करो, हमारे सामान में को जब तक रहो प्रयोग करो, जब समय पूरा हो जाए तो हमारा सामान हमको लौटा देना। लेकिन तुम भूल गए, अब प्रयोग करते करते तुम आदी हो गए। अब तुम बगैर उसके प्रयोग के तुम रह नहीं सकते, न काम के बगैर, न क्रोध के बगैर, न लोभ के बगैर, न अहंकार, किसी के, सबके वशीभूत हो गए और तुम बगैर इनके रह ही नहीं सकते। यही सबसे बड़ी गुलामी है, सबसे बड़ी गुलामी और दास्ता यही है। इसी से हमें आपको
आज़ाद होना है। सच्ची आज़ादी वो तो अंदर में है, बाहर में नहीं। शरीर की कोई आज़ादी नहीं, शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। आज़ादी कहाँ चली गई? आज़ादी होगी जीवात्मा की। और आज़ाद क्या है कि काल माया के देश से मुक्त हो जाए, आवागमन से रहित हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से फुर्सत मिल जाए, न आना न जाना। इसको कहते हैं सच्ची आज़ादी। इस आज़ादी की तो कोई बातें नहीं करता, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि आज़ादी का मतलब क्या है। जब संतों के परमार्थी वचन सत्संगों में आके सुनेंगे आप, उनकी बताई आदेशित सेवा जब आप करेंगे, हो सकता कुछ न कुछ लाभ आपको मिल जाए, अन्यथा ये लाभ कहीं नहीं, कहीं नहीं। जब ऋषि मुनियों को नहीं मिला, जो हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, खाली चले। योगियों को नहीं मिला, योग साधना करते रहे। अवतारी शक्तियों को नहीं मिला, करोड़ों को मार काट डाला, उनको भी नहीं मिला। ज्ञानी विज्ञानी को नहीं मिला, क्योंकि मिलाने वाला तो कलयुग में आया है, जिनको संत सदगुरु कहते, वो मिलाने वाले हैं। वो तुम्हारी जीवात्मा को जगाएंगे, जगा के परमात्मा से मिलाएंगे, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। ये काम उनका है, किसी शक्ति का ये काम नहीं है जो आप कर दे। लेकिन हमें आपको ये जानकारी दी नहीं की, अब दी जा रही तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारे कान हमेशा वही सुनते रहे हैं जो काल की चर्चा थी। तुम्हारी आंखें वही दृश्य देखती रही जो काल ने मार काट हिंसा किया है। इसके अलावा न तुमने कुछ सुना है, न तुमने कुछ देखा है, न तुमने कुछ विचार किया। तो फिर जब देखा सुना विचार किया नहीं तो जानोगे कहाँ से? तब संत महापुरुषों ने कहा, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करोगे तो करने का लाभ, करने का अनुभव होता है। कहते नहीं कि करनी ज्ञान की जननी है। करनी तो ज्ञान है, करनी को ज्ञान कहते। जो करोगे, चाहे अच्छा करो तभी नहीं बोलोगे, और बुरा करोगे तभी नहीं बोलोगे। किया वह कर्म भूला नहीं जाता, बाकी तो आप सब भूल जाओगे। लेकिन जो तुम्हारे साथ कोई बुरा कर देगा वो कभी नहीं बोलोगे, या तुमने किसी के साथ बुरा किया तो तुम नहीं बोलोगे। ये बुरे कर्म, ये पाप, ये भुलाया नहीं जाता है। यही तो जीव की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिसको भुलाना चाहिए उसको रात दिन याद कर रहा, और जिसको याद करना चाहिए उससे बहुत दूर बैठा। क्योंकि आपको अंदर विवेक बुद्धि ज्ञान, ये तुम्हारी चीज, वो तो भूल जाओगे। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कभी नहीं बोलते। रात दिन इसी में फंसे पड़े हो। यही करते करते कितने जीवन निकल गए, कितनों के तुम माँ बाप बने, कोई तुम्हारे माँ बाप बना। ये तो सिलसिला बहुत पुराना है। लेकिन अब आपको विवेक से काम लेना चाहिए। बुद्धि में विवेक पैदा करो, सूझबूझ निरख परख पहचान पैदा करो। ये पहचान केवल संतों के सत्संग से हो सकती, और इसका कोई उपाय नहीं। यहाँ अगर सत्संगों में पहुंच गए और वचनों को सुन लिया, और फिर धीरे धीरे अपने जीवन में एक एक वचन को उतारना शुरू किया, तो एक न एक दिन आप उन वचनों को जान जाओगे, और हर मुसीबत आपत्ति पाप से बच जाओगे। और बचाने की कोई दवा नहीं यहाँ बनी। वो संतों के वचन हैं जो आपको हर मुसीबत, आपत्ति, दुख, तकलीफ और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबसे बचा लेंगे। कहते हैं संतों की शरण में जाकर अगर पूर्ण विश्वास कर लिया जीव ने, और नाम की कमाई नियम से करने लगा, सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम, आत्मा से परमात्मा का भजन, जवान से नहीं। जवान तो काल की है, ये शरीर भी काल का, और जवान आँख नाक मुँह सब ये काल के हैं। इनसे जो भी आप उच्चारण करोगे वो दयाल स्वीकार नहीं करता। आपको प्रार्थना करनी है तो आत्मा से, विरह व्यथा, अंदर की विरह व्यथा
जब आत्मा पुकारेगी, आत्मा परमात्मा की है, इसलिए परमात्मा अपनी आत्मा की पुकार की सुनेगा, तुम्हारी जबान की पुकार को कभी नहीं सुनेगा। इसलिए जो आप प्रार्थना पाठ से जबान से करते हो, एक गाना गाते रहते हो, अंदर से तो आप कहते नहीं कुछ, क्योंकि अंदर से कहना आपको मालूम नहीं है, किसी ने बताया आपको नहीं है कि अंतर्मुखी होकर हम कैसे प्रार्थना करें, किस विनय वेदना के साथ अपने मालिक को पुकारें, अपने गुनाहों की पापों की माफ़ी मांगे। ये तो हम कभी करते ही नहीं है, खाली जबान से चिल्लाते रहते हो, उसका कोई लाभ नहीं, कोई सुनवाई उसकी नहीं होती। इसलिए वचनों को याद करो, एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ पकड़ के रखो, कोई वचन छूटने न पाए। आपको कितना सुनाया, इतने तो पाप आपने किए ही नहीं जितना सत्संग आपको मिला। 10 जुलाई 1952 से 2012, ये तो मथुरा में आपको सुनाया गया, 60 बरस, तो इतने कहाँ पाप तुमने किए? अगर इतने सत्संगों में, एक सत्संग में एक बुरा कर्म छोड़ते, एक अच्छा कर्म पकड़ते, तो आप सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी बन जाते। लेकिन आपने किए कुछ नहीं, सुनते रहते हो, न छोड़ते हो न पकड़ते हो, न बुराई को छोड़ते हो न अच्छाई को पकड़ते हो, तो ऐसे आने जाने का कोई लाभ नहीं है। यहाँ उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, यहाँ तो अंदर की उपस्थिति अनिवार्य है कि तुम्हारा मन मौजूद है कि नहीं गुरु के वचनों को सुनने के लिए। गुरु की बनाई नाम की कमाई की युक्ति करने के लिए मन तैयार है कि नहीं है। विषय तो अंदर का है, अबार में तुम सब करते रहते, ये आला माला छापा तिलक सरे ने एको काज, इनसे एक भी काम सिद्ध नहीं होता। ये तो एक तरीका है याद करने का। इसलिए महापुरुषों ने कहा जल देखे शुच उपजे, शुच माने पवित्रता। जैसे पानी कहीं देगा, फर्ज करे भाई नहा लो नहा लो, चलो कपड़े साफ कर लो, तुरंत तुम्हारे अंदर पवित्रता आ जाती। जल देखने से, जल देखे शुच उपजे, और नारी से काम, और शस्त्र से अहिंसा होत है, और माला से राम। ये आधार है। जब तक इनको देखोगे नहीं, तब तो तुम्हारे अंदर कोई कुभाव, कोई गलत भाव नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा देखने का नजरिया शुरू से गलत हो गया। पहले बच्चा केवल माँ को देखता है, शुद्ध रहता, नंगा है लेकिन शुद्ध रहता, कोई काम क्रोध लोभ मोह नहीं आता उनमें, सिर्फ अपनी माँ को देखता है। और जैसे जैसे उसका संपर्क परिवार में, समाज के लोगों से, समाज के भोगों से जैसे जैसे उसको जानकारी कराई गई, धीरे धीरे वही माँ अपने बच्चे से भी शर्माने लगती। पैदा नंगा किया, लेकिन बड़ा होने पर नंगा देख नहीं सकती, देख नहीं सकती। कहते अरे नहीं भाई बड़ा हो गया। बड़ा क्या मतलब, ये हमारे अलावा और सबको जान गया। अब इसकी जानकारी सांसारिक हो गई। पहले केवल माँ तक सीमित थी, तो नंगा माँ की गोदी में नंगा रहता था। माँ नंगा अपनी छाती पर बच्चे को लिटाती थी, दूध पिलाती थी, किसी में कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होने का मतलब, इसका संबंध विस्तार हो गया। परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को, अच्छे बुरे लोगों को, पाप कर्म करने वाले, भोग करने वाले, सबको देखा तो इसके विचार बदल गए। अब माँ भी शर्माने लगी। इस बच्चे को नंगा पैदा किया, अब नंगे रहने में शर्म करती है कि हमारे अलावा और भी बहुत चीजें जान गया है, लिहाजा अब इस पर पर्दे डालने की जरूरत है। तब एक कपड़े का पर्दा डाल दिया, नंगे तो सभी हो, कपड़ा पहनकर क्या नंगापन चला गया? अरे कपड़े के अंदर नंगे हो आप, ये तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब लोग नंगे पैदा ही हुए थे, वो कैसे खत्म हो जाएगा? लेकिन ये पर्दा क्यों पड़ा? गंदगी पर हमेशा पर्दा डाला जाता कि गंदगी की तरफ जीव न जाने पावे। गंदगी तुम्हें बीमारी दे देगी, कमजोरी देगी, तरह तरह की परेशानी देगी, इसलिए पर्दा डाल दिया। अब पर्दा भी पड़ा, फिर भी गंदगी में फंसा, गंदगी भूल ही नहीं पा रहा, उसका संबंध गंदगी से ही है।
वो गंदे स्थान से पैदा हुआ है और उसी गंदगी तरफ बराबर दौड़ता रहता जीवन भर, कभी नहीं हट पाता। जब तक संतों के परमार्थी वचन, रहस्यमयी गूढ़ वचन आप नहीं सुनेंगे और जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक इस गंदगी से अलग होना बड़ा मुश्किल है। बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए, सिंगी ऋषि, पारा ऋषि, वो भी काम से नहीं बच पाए। तो ये कलयुग का, हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव कैसे बच पाएंगे? हमको तो किसी की बचाने के लिए दया चाहिए। दया मिल जाएगी, काम हो जाएगा। दया का उल्टा याद है। जब उनको याद करोगे, उनके वचनों को याद करोगे, उनके आदेश को याद करोगे, तो दया मिलती रहेगी। और आप सब भूल चुके हो, वचन भी भूल गए और सब कुछ, तो दया से वंचित हो गए। अब दया हट गई तो दुर्घटना घट गई। क्या दुर्घटना? कि काम ने मारा, क्रोध ने टक्कर मारा, लोभ अहंकार सबने आपको घायल कर दिया, जख्मी कर दिया। ये इसीलिए कि आपने दया को भुला दिया। उनके परमार्थी वचनों को, सत्संग वचनों को, आपने संयम के वचनों को आपने भुलाया है, इसलिए हम लोग दया से खाली हो गए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम